गुड मॉर्निंग दोस्तों इसमें जो है आ, आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं, एक तो है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एजीसी, और दूसरा रेडियो जो है हमारे जो सिस्टम्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो आपका एनालॉग है और दूसरा जो है डीएमआर, डिजिटल मोबाइल रेडियो। तो हम इन तीन चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एजीसी। एक्चुअली थोड़ा सा सेक्शन है उसमें पूरे आरएफ फ्लो चार्ट में, तो इसको जो है थोड़ा सा वो बता दें। फिर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे एक दो दिन में। तो इसमें एजीसी का क्या मेन मकसद है हमारा, एजीसी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। एक्चुअली जो ये आपका सिग्नल रिसीव कर रहा है एंटीना के थ्रू, एंटीना से जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आप सपोज करिए कि जैसे आपका मान लीजिए कि यही है रेडियो सिस्टम, कोई भी आप वाकी टाकी ही ले लीजिए, तो उसमें जो सारे कस्टमर्स हैं अलग अलग लोकेशन पर हैं, तो उनका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ड्यू टू फेडिंग वो अलग अलग होगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट सिग्नल हमेशा मिलता रहे, जिससे हमारा जो ये सारा डिज़ाइन है एक कॉम्प्लेक्स इतना ना हो कि अलग अलग सिग्नल के लिए वो अलग अलग जो है वो बार बार आपका रिसीवर जो है डिटेक्ट करने में उसको इजी हो। इसके लिए एक इसमें नया ये जोड़ दिया गया है छोटा सा सर्किट, इसका नाम है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो इसको हम सर्किट को बाद में डिज़ाइन करेंगे, आप केवल इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए अभी। तो कुल मिला के एजीसी का जो हमारा मेन मतलब है, ये जो है यूज किया जाता है रिसीवर गेन को ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करने के लिए, जिससे कि जो हमारा रिसीवर का आउटपुट है ये इनपुट पर डिपेंड ना रहे। आउटपुट मतलब एक फिक्स कांस्टेंट हो। तो मतलब अब इसका यही हो गया कि हमारा जो गेन है रिसीवर का जो आउटपुट हो वो डिपेंड ना करे इनपुट पर। इनपुट अगर कम आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इनपुट से कम दे रहा है, तो इधर से ये जो हमारा थोड़ा फीडबैक हो जाए इनपुट में, जिससे हमेशा जो है उसका लेवल फिक्स रहे। अब इसमें क्या क्या इसके जो है हमें फ़ायदे हैं। तो पहला तो है कि ये जो है सिग्नल क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि वो फिक्स आउटपुट पर काम कर रहा है, हमको बार बार उसको एडजस्टमेंट नहीं कराना है। दूसरा क्या है कि जो आपका बैटरी है वो भी आपकी उसकी लाइफ चूँकि ऑप्टिमाइज है फिक्स पावर के लिए, फिक्स ही पावर वो ले रहा है पूरा सिस्टम, तो बैटरी भी हमारी ज़्यादा दिन तक चलेगी कि बार बार उससे जो है ज़्यादा करंट कम करंट का कोई चक्कर नहीं है। और सिस्टम डिज़ाइन भी हमारा आसान हो जाता है कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल अगर करते हैं, मतलब अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा सीधा से ये हुआ कि आरएफ एम्पलीफायर से जो हमारा सिग्नल आया मिक्सर में गया, मिक्सर के बाद यहाँ पर येलो लोकल ऑसिलेटर, वो हम कल उस पर कर चुके हैं, वीडियो बन चुका है। इसके बाद आईएफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो भी आपको 455 जो है 12.5 मेगाहर्ट्ज़ जो भी आपको लेना है आईएफ फ्रीक्वेंसी लीजिए। डिमॉडुलेटर से वो दोनों को आईएफ से जो है हमारा सिग्नल और कैरियर को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे एम्पलीफाई कर देंगे और स्पीकर के थ्रू जो आपका आउटपुट निकल जाएगा। तो अब अगर इसमें सपोज करिए कि यहाँ पर अगर कोई पावर ज़्यादा अगर आ गई है या कम आ गई है, तो उसका यहाँ पर फीडबैक है, मतलब ये सारा जो है कनेक्शन इंटरकनेक्ट कर दिए हैं कि जिससे जो हमारा लेवल जो है बराबर रहे हमेशा। ये वैसे है कि जैसे कोई पानी की टंकी है, उसका लास्ट से आउटपुट ले रहे हैं, कई टंकियाँ हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, अगर मैं सबको कनेक्ट कर दूँ तो हमें जो लेवल होगा पानी की एक फिक्स हो जाएगा। वही इसमें अलग अलग सेक्शन को जो है इन्होंने फीडबैक दे दिया है यहाँ से, मतलब इससे भी अगर कम ज़्यादा हो तो भी जो है यहाँ पर अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसको जो है कुछ पार्ट इसमें भेज दे, यहाँ से भी ऐसे।
तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का यही मतलब हुआ कि जो रिसीवर का आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इनपुट की। अगर उसमें स्ट्रेंथ कम आ रही है तो यहाँ से जो है इसको फीडबैक मिल जाएगा। तो एजीसी का वो है। कैसे इसको हम डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा जो है बात बताते हैं आपको। अब हम दूसरी ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेडियो सिस्टम है ये दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा है एनालॉग और दूसरा है आपका डिजिटल। अब डिजिटल में सीधा सा दोनों के नाम से ही जैसे पता लग जाएगा कि क्या है। आपका एनालॉग में मतलब सीधे आपका जो कंटिन्यूअस वेव है उसी को हम रिसीव करेंगे, और डिजिटल में हम जो है जो कंटिन्यूअस वेव है उसको चाहे वो ट्रांसमिट से ही इंड से या यहाँ से ही उसको हम सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब बाइनरी सिस्टम में 0-1 के फॉर्म में। तो कुल मिला के जो आपका एनालॉग सिस्टम हुआ, रेडियो जैसे रेडियोज हैं जो कि ट्रांसमिट या रिसीव करेंगे कंटिन्यूअस वेव को। तो अब कंटिन्यूअस वेव है तो इसका मतलब इसमें जो मेन टर्म है हमारा ये वॉइस को ही रिसीव या ट्रांसमिट कर सकता है। इसकी एक बहुत बड़ी ये लिमिटेशन है। डीएमआर में क्या है कि वॉइस को पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल पैकेट में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको ट्रांसमिट या रिसीव जो भी आप कराना कराइए। तो दोनों में बेसिकली अंतर है। मतलब आपका जो एनालॉग है वो प्योर जो है आपका कंटिन्यूअस वेव मिल जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूअस वेव अगर आपको डिफाइन करना है तो बड़ा आसान सा तरीका होता है कि इसमें जो ये कंटिन्यूअस वेव में क्या है, हर इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, अलग अलग मिलेगा एक कंप्लीट वेव के लिए। इसमें क्या है, इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस अगर डिस्क्रीट आउटपुट अगर मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे वो डिजिटल है, अदरवाइज एनालॉग है। तो अब इसमें करते क्या हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं हमारे डिजिटल वाले के। तो फ़ायदा जो है हम आपको समझा रहे हैं क्या है कि पहला तो इसमें तो केवल एनालॉग में एनालॉग रेडियो है, ये हमारा जो है डिजिटल है, डिजिटल मोबाइल रेडियो। ये डीएमआर है और एनालॉग वाला है। ये बड़ा पहले का शुरू का ही है। तो अभी जो है ये ज़्यादा पॉपुलर है हमारा, लगभग 90% से ऊपर जो है यही कवर करता है मार्केट में जो इसका हो। तो इसमें जो है सिर्फ हम वॉइस भेज सकते हैं, जो वॉइस के लिए बना हुआ है। इसमें वॉइस प्लस मैसेज मतलब जीपीआरएस आप ले सकते हो, और आपका डेटा तो है ही, जीपीएस ट्रैकिंग भी इसी की जा सकती है। तो अब इसमें बेसिकली जो हमारा ये एनालॉग रेडियो है इसमें हम केवल वॉइस को जो है हम ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं, वॉइस भी है, मैसेज भी है, जीपीआरएस को डेटा है आपका, या जीपीएस ट्रैकिंग। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं मैं यहाँ पर एक जो है आपको बता देता हूँ। अगर कोई पूछता है डीएमआर है क्या, तो डीएमआर जो है ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें हम अपने इनकमिंग सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके भेजते हैं। और इसमें फ़ायदे तो आप देख ही लिए, इसमें केवल वॉइस को कर सकते हैं, और इसमें जो है तमाम चीज़ें हैं सारी जो आजकल ज़रूरत है, डेटा का, जीपीआरएस का, मैसेज है, वॉइस है, सबको ये जो है भेज सकता है। अब इसमें है कि हम क्या जो है इसमें दोनों में
चलिए इसका मैं थोड़ा सा वो बना देता हूँ, दोनों में एक कैटेगराइज कर देता हूँ अच्छे से। तो पहला तो है हमारा कि ये सिग्नल क्वालिटी जो है कैसा है इसका, मतलब ऑडियो सिग्नल। अब ऑडियो लिखते हैं क्योंकि ये इस तो प्योर जो है ऑडियो का है और इस जो है दोनों है ऑडियो क्वालिटी में ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ग्रेजुअल डिक्रीज का मतलब हुआ कि धीरे धीरे करके, जैसे हम अगर आगे बढ़ते हैं सोर्स से ट्रांसमिशन से, तो रिसेप्शन जो है धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाता है। वो तो एक्चुअली लॉगरिथम फॉर्म में होता है। तो और ये जो है इसमें क्या है आपका, ये आपका ऑडियो वाला हो गया, एनालॉग वाला हो गया, और इधर हमारा जो है डीएमआर हो गया। हम एक एक करके इसमें जो आपको समझा दे रहे हैं। और इसमें जो है क्रिस्टल क्लियर होता है, मतलब बहुत साफ आवाज से आएगी। कैपेसिटी इसमें क्या है दोनों का, नंबर दूसरा पॉइंट हमारा कैपेसिटी। इसमें क्या है, 1 कन्वर्जन होगा पर रेडियो चैनल, मतलब एक रेडियो चैनल पर एक ही लोग बात कर सकते हैं एनालॉग में। अब इसमें क्या है, ये टीडीएमए यूज करता है, तो बहुत सारे टाइम स्लॉट बना सकते हैं। और टीडीएमए और एफडीएमए, सीडीएमए, एफओडीएमए, ये सब आपको समझा चुके हैं पहले से। ये टीडीएमए यूज करता है, तो आप कम से कम इसका दोगुना तो कर ही सकते हो, तो 2 टाइम स्लॉट ले सकते हैं इसमें, मतलब 2 लोग एट ए टाइम बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैपेसिटी का, मतलब इसमें इसका 2 गुना बैंडविड्थ हम बढ़ा सकते हैं। एक ट्रांसमिशन का क्या क्या ट्रांसमिशन होता है, ये तो इसमें केवल वॉइस हो गया एनालॉग वाले में, और इसमें क्या है, वॉइस है, डेटा है, मैसेजिंग जो आप करते हो वो आप ले सकते हो, जीपीएस ट्रैकिंग है। तो मैक्सिमम यही यूज करते हैं आजकल। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात आती है, सिक्योरिटी मतलब दोनों में ज़्यादा कौन सिक्योर है, तो इसमें जो एनालॉग वाला है ये इनसिक्योर है। आप सीधे जो है एयर में इसको जो है भेज दिए, और कोई भी आपका जो है सिग्नल को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि ये सीधा एनालॉग है, आपका इंफॉर्मेशन ही एयर में है, वहाँ से कोई उसको जो है उसमें आप कुछ स्टफिंग नहीं कर रहे हो, सारे के सारे वही ओरिजिनल आपका सिग्नल ही इसमें है, तो आराम से इसको जो है हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आप देते हैं एफएम रेडियो ऑडियो ये सब। और ये जो आपका डीएमआर वाला है, ये इसमें एक है वो इनक्रिप्शन मैंने बताया हुआ था, ये इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम जो है उसमें कुछ बिट स्टफिंग कर सकते हैं या कुछ जो है डिलीट कर सकते हैं, तो हमको ओरिजिनल जो है इसमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने मान लो कि उसमें 10 बिट एक्स्ट्रा डाल दिए, तो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है तो जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो अगर कोई रिसीव भी करता है तो उसको डिस्टर्ब सिग्नल मिलेगा। तो लेकिन जो रिसीवर एंड है वहाँ पर जाने के बाद उसको जो है फिर हम डिस्क्रिप्ट कर देंगे, मतलब जो उसमें से एक्स्ट्रा मिलाए हुए हैं उसको हटा देंगे। तो ये जो हमारा सिक्योर्ड है डीएमआर वाला, प्राइवेट नेटवर्क में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो इसमें इनक्रिप्शन हम लागू कर सकते हैं। उसका जो आपका वो है AE256, इसका जो है हमारा प्रोटोकॉल है, आप इससे जो इसको इनक्रिप्ट कर देते हो। बैटरी लाइफ, अब इसमें आप ये देख रहे हो कि इसमें जो है टीडीएमए के 2 स्लॉट है, दो टाइम स्लॉट लिया हुआ।
इसका मतलब एक से जब दूसरे पर शिफ्ट होगा तो उस समय जो है आपका बैटरी कंजम्पशन रुक जाएगा। इसमें बैटरी लाइफ जो है हमारी बढ़ जाती है, स्लीप मोड में चला जाएगा। जिस समय जो है वो एक से दूसरे पर जाएगा तो जो है आपका बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, बैटरी लाइफ जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें बैटरी लाइफ लेस रहती है, मतलब कंटिन्यू आपका ये कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यू आपका जो है वो बैटरी का सेम कंजम्पशन रहेगा। इसमें हम बचा सकते हैं बैटरी का पावर। अभी आता है कि हम यूज कहाँ कहाँ किसको किसको करते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर हमारा ज़्यादा नॉइज़ी होता है, चलो सबसे पहले तो हम यूज जो है कहाँ किसको करते हैं, तो एनालॉग का हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है लो कास्ट है, लो कास्ट है मतलब अफोर्डेबल है, लो कास्ट है। और दूसरा जो है ये पूरा ओल्डर मेथड पर बना हुआ, ओल्डर लेगेसी है इसकी, मतलब ज़्यादा लोगों को इसको आसानी से जो है हम रिपेयर करा सकते हैं। फैमिलियर है, मतलब लोग पता है इसका क्या है। ये DMR का थोड़ा जो है हाई कास्ट है, और इसका सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। तो ऐसे लोग हम प्राइवेट जो यूजर्स हैं वो उसका यूज कर सकते हैं, प्राइवेट यूजर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसका, प्राइवेट यूजर समझा दिया, इसमें एक इंक्रिप्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट यूजर कहते हैं। और जो जहाँ पर नॉइजी प्लेसेस हैं, नॉइजी प्लेसेस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉइजी प्लेस मतलब कोई मॉल है या ऐसे मतलब मॉल, और ऐसे बहुत ज़्यादा नॉइजी जो कोई प्लेस है। अब इसमें क्यों हम ऐसा कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एनालॉग वाले में जो सारा आपका जो ऑडियो है उसी को हम भेज रहे हैं सुपर इम्पोज करके। तो क्या उसमें मिक्स होने की अलग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो भी जो जनरेट हो रही है वो भी आपका एनालॉग जनरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में भी, तो इसमें जो है मिक्सअप होने के या नॉइज़ का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसको कम करने के लिए हमारा ये जो DMR है डिजिटल में उसको कन्वर्ट कर लिए, तब उसमें तो अब कोई एनालॉग सिग्नल घुस नहीं पाएगा, इसलिए नॉइजी प्लेसेज में इसका यूज़ करते हैं, जहाँ में क्लियर एकदम आवाज़ चाहिए लेकिन प्लेस बहुत नॉइजी है। GPS ट्रैकिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। अब इसका जान रहे हैं कि चैनल भी बढ़ जाता है वो TDM में यूज करने का। तो ये अपना हुआ कि DMR का क्या है रोल, क्या हम उसमें कर रहे हैं। बाकी हमारे ख्याल से लगभग सारे टर्म्स क्लियर आपको हो गए होंगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट डालिएगा, है ना। अभी एक दिन मैं एक फ्लो चार्ट बना दूंगा ऐसे ब्लॉक डायग्राम, जिसको कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, सब समझ जाओगे अच्छे से। अगर कहीं किसी उसमें प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा डीप में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट डालिएगा, नहीं तो इंटरमीडिएट का स्टार्ट करने के बाद क्लास 12 में काफ़ी कुछ है पोर्शन। जैसे एंटीना का ही है, तब एंटीना में लाइन ऑफ साइट होता है, उसका तमाम वो कई लेयर्स होते हैं, आयनोस्फेरिक हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, कैसे वेव्स चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डिटेल्स में आप जान जाओगे। एंटीना की हाइट हम कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तो हमने लेंथ को देखा था, तो हाइट कितने हाइट पर रखे हमें क्लियर लाइन ऑफ साइट में। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय हम लोग करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल का भी, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम संडे को आपको ये जो प्रैक्टिकल का थोड़ा सा हमने आपसे बात किया था कि कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें सारे कंपोनेंट को यूज करके आपको दिखाएंगे कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।